नासरत के प्रार्थनालय में प्रभु यीशु ने जो भाषण दिया वो असल में उनके भावी कार्यों की नीति घोषणा था। नबी इस्यास के वचनों के आधार पर यीशु धरती पर अपने जीवन का उद्देश्य घोषित करते हैं। नबी ने जो भविष्यवाणी की थी वो यीशु में पूरी हुई। प्रभु जानते हैं कि मैं पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हूँ और ईश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। यीशु का सारा जीवन पवित्र आत्मा से प्रेरित था और उनके जीवन का उद्देश्य पिता की इच्छा पूरी करना था। तदनुसार उनकी स्पष्ट कार्य योजना थी दरिद्रों को सुसमाचार सुनाना, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश सुनाना तथा दलितों को स्वतंत्र करना। इस नीति घोषणा या मैनिफेस्टो के अनुसार ही यीशु के जीवन में सब कुछ चलता रहा। मनुष्य साधारण का समग्र विमोचन करना उनके जीवन का उद्देश्य था। सच्चाई यह है कि मनुष्य जन्म से पहले ही बेड़ियों में झगड़ा हुआ है। अपनी मर्जी से जन्म लेने के लिए वो स्वतंत्र नहीं है। कई प्रकार की पारिवारिक, सामाजिक, पारिस्थितिक, शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक बेड़ियों में ही वो जन्म लेता है। इनका प्रभाव सारे जीवन में उसका पीछा करता है। प्रभु यीशु कहते हैं कि इन तमाम बेड़ियों की जड़ में पाप है और इस पाप बंधन को तोड़कर मनुष्य को स्वतंत्र करने के लिए ही वो भेजे गए हैं। इस कार्य प्राप्ति के लिए ही प्रभु क्रूस पर मरे और मृत्यु पर विजयी होकर जी उठे। इस स्वातंत्र्य के लिए हम बुलाए गए हैं। प्रभु के चरणों पर बैठकर उनके बताए मार्ग पर चलकर ही हम ये स्वातंत्र्य पा सकते हैं। आज भारत के महान संत चावरा कुरियाकोस एलियस का पर्व है। उस महान संत ने प्रभु के वचनों के आधार पर पहले अपने आप को स्वतंत्र बनाया और तत्पश्चात केरल की कलीसिया को स्वातंत्र्य का सुख देने लायक अनेक योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की। सच्ची आज़ादी पाने की कृपा और ज्योति के लिए हम प्रयास करें और प्रभु से प्रार्थना करें। जय यीशु।